मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल रामचरितमानस पाठ में। चैनल को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से अनुनय विनय करता हूँ कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समस्त एपिसोड आप तक पहुँच सके, एक एक चीज़ आपको बारीकी से अर्थ सहित मिल सके। और लोगों से भी शेयर करें। प्रसाद कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए, बांट कर खाना चाहिए। ये रामचरितमानस रूपी प्रसाद सभी मिल बांट कर ग्रहण करें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। बहुधनु ही तोड़ी लड़िकाए, कबहु नय शिरिष कीन्ही गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बसा, बोलत तो ही न संभारे। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चिताई परसु की ओरा, रे सठ सुने शोभाउ न मोड़ा। बालक बोले बाधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बाढ़ मही देवन दिन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बसा, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर यति घोर। बिहसी लखनु बोले मृदुवाणी, अहो मुनि सुमहा भटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ु। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मरि जाहि। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहौरि सरोकी। सुर मही सुर हरि जन अरु गाई,
हमारे कुल इन पर न सुराए। बधे पाप अप कीरति हारे, मारत हूँ पापड़िए तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगु बंस मणि, बोले गिरा गभीर। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधय शंकु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुही के समान है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंश समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इसे मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हीं धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर वह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है।
तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। समस्त विश्व का कल्याण हो, इसी मनोकामना के साथ मिलते हैं कल नए प्रसंग में। जय श्री राम।